बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह हर कुजा हंगामे आलम बुवद रहमतुल लिल आलमीन हम बुवद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कद्र, बज़्मे शाहे उमम के तमाम ओहदेदारान अराकीन, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, मैं अपनी गुजारिशात अर्ज़ करने से पहले एक छोटी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मदीनतुल मुनव्वरा का शहर था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल सजी थी और उस महफिल के अंदर खिताबत की कुर्सी पर हजरत सैयदना इमाम मालिक जलवगर थे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे होशिया,
आपकी मेहरबानी है, आपकी बड़ी गुफ्तगू आ रही है। एक अजीम आलिम दीन का हम खताब सुन रहे हैं, तो जितने भी दोस्त के पीछे हैं वो अपनी बातें कर रहे हैं। हजूर की महफिल है, कुछ ख्याल करें, आपकी मेहरबानी है जनाब। हजरत इमाम मालिक, जो लोग उनका नाम जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें। ताकतवर तरीन दुनिया का बादशाह हारून रशीद और उसके शहजादे हजरत इमाम मालिक जब मस्जिद से निकलते थे तो बादशाह के शहजादे मामूनुर रशीद और अमीनुर रशीद दोनों इमाम साहब के साथ आते। एक जूता एक शहजादा उठाता, दूसरा जूता दूसरा शहजादा उठाता और सर पे रख के इमाम मालिक के जूते मस्जिद से बाहर आते। वो इमाम मालिक जब शहजादों के सर पे जूते उनकी मां ने देखे, मलका जुबैदा ने, जिस जुबैदा के नाम की आज भी नहर मक्के में है, नहरे जुबैदा, उसने ऊपर से देखा। उस वक़्त हारून रशीद का मदीने में भी घर था, महल था। तो मलका जुबैदा ने देखा साथ हारून रशीद खड़ा था। हारून रशीद ने अपनी मलका की तरफ देख के पूछा, बता इस जमीन का बड़ा बादशाह कौन है? हर किसी को अपना ही बादशाह बड़ा लगता है। मलका ने आंखें नीची की जो भीगी हुई थी, उसने कहा, मेरे सरताज सलामत रहे तेरा राज, बराबर कौन है तेरे आज, तू ही सबसे बड़ा बादशाह है। बादशाह की तनी हुई गर्दन खम हुई, आंख पुरनम हुई, उंगली को उठाया, मस्जिद नबवी के सहन की तरफ इशारा किया, कहा जरा उधर तक, बादशाह की शाही के मजे चक, मुझे न देख उधर तक। मलका पहले रो रही थी। मलका ने कहा, क्या समझूं? कहा, कभी तूने मेरे शहजादों को मेरे जूतों को हाथ भी लगाते देखा है? मलका ने कहा, बादशाह शहजादे हैं। कहा, शहजादे मेरे हैं, लेकिन उधर देख, इमाम मालिक के एक जूते को एक ने सर पे रखा हुआ है, दूसरे ने दूसरे जूते को सर पे रखा हुआ है, और इमाम साहब मस्जिद नबवी से निकल रहे हैं। कहा, झूठ न बोल। बीवी को कहा, झूठ न बोल, गलत न तोल, मोती मिट्टी में न रोल, सच बोल। मैं बादशाह नहीं हूं, मैं हूं जबर का बादशाह, सरू का बादशाह। वो है हकीकी बादशाह के शहनशाहों के सर पे जिसकी नालैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मेरे खुश नसीब भाइयों, इज्जत मआब भाइयों, वो इमाम मालिक मस्जिद नबवी में बैठे पढ़ा रहे थे। हारून रशीद ने आके घुटने टेक दिए। हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं, बादशाह ने झोली फैलाई और कहा क्या? कहा, ए नवाब परदाज़े गुलजारे हदीस, अज तो खाम दर से असरारे हदीस, खेज
दर दारुल खिलाफा खैमा जन लाल ताके बंद अंदर यमन। फारसी जुबान है, जाहिर है रह गए कम फारसी शेर समझने वाले, चल बसेगे सुए लैला में उलझने वाले। इसका माना ये है कि बादशाह ने झोली फैलाई इमाम मालिक के सामने और कहा, ऐ नवाब परदाज़े गुलजारे हदीस, ऐ रसूलुल्लाह की हदीस के गुलशन में चहकने वाले बोल बोल। अल्फाज है, मोती है। ऐ नवाब परदाज़े गुलजारे हदीस, आज तो खाहम दर से असरारे हदीस। मैं बादशाह, मेरे जैसे बहुत बादशाह तेरी चौखट पे नौकर बन के बैठे हैं। करम फरमा, मदीना छोटी बस्ती है, यहां से रख्त उठा बगदाद आ, दारुल खिलाफे में आ ठिकाना बना। गवर्नर वज़रा नौकर बन के नवाब वडेरे डालेंगे तेरी चौखट के फेरे। चल के आ बैठ बगदाद में, जहां दुनिया आएगी सलाम करेगी, इज्जत तेरे नाम करेगी और तू हुजूर की हदीसें सुनाना, सलाम करेगा तुझे सारा जमाना। इमाम मालिक ने ऐसे रोते हुए बादशाह की तरफ देखा, फरमाया मुस्तफारा चाकरम नेस तुझो सौदाए अंदर सरम। बादशाह तू अपना मुझे नौकर बनाना चाहता है, मैं नौकर हूं प्यारे मुस्तफा का। तू मी खाही के आयम बरदरत, बंदाए मौला न गर्दत चाकरत। तू चाहता है तेरे दर पे आऊं, वहां बैठ के तुझे हदीस सुनाऊं। अगर तूने हदीस सुननी है तो तुझे इसी दर पे आना पड़ेगा, सर को झुकाना पड़ेगा और इन्हीं फकीरों में ठिकाना बनाना पड़ेगा। मैं ना बगदाद में आऊंगा, मैं मदीना छोड़ू, मदीने से रिश्ता तोड़ू, माही से मुख मोड़ू, तुम शाहों से रिश्ते जोड़ू। वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। कौन कहता है कि जीनत खुल्द की अच्छी नहीं, मगर ऐ दिल फुरकते कुए नबी अच्छी नहीं। तेरे दर की भीख छोड़े, तेरे दर की भीख छोड़े सरवरी के वास्ते। तेरे दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। इमाम मालिक ने फरमाया, हारून रशीद याद रख, बैठ मदीने मजे नबी की बातों के चक। सारा जग वक मदीना वक, महबूब सभे रख एक पासे, महबूब सभे रख एक पासे। ओ नाजुक मतवारा एक पासे, तलवार दो दस्ती एक पासे, उंदे अबरू दा इशारा एक पासे। सारे नबी ते मुरसल एक पासे, सारे नबी
ते मुरसल एक पासे साडा नबी प्यारा एक पासे उंदा नमकी रुख सारा एक पासे एक कुरान दा पारा एक पासे सारे नबी ते मुरसल एक पासे। वो इमाम मालिक वक्त के शहनशाह जिसको आके करते थे सलाम, मैंने अर्ज किया वो बैठे थे मदीने में कायनात के सीने में, कायनात की अंगूठी के नगीने में यानी मदीने में। और बात कर क्या रहे थे हजूर की बातें। आज आपको अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी, आप सुनने वाले मैं सुनाने वाला और मेरे बज़्म शाहे उमम वाले इंतजाम फरमाने वाले हम सारे मिल के वही ड्यूटी दे रहे हैं। बीच में एक मेरी बात याद रखें, आपके इस मजमे इस हाल को और इस सब को देखकर एक बात, मैं भी मुल्कों जोगियों की तरह फिरता हूं। आपको मुबारक, बज़्म शाहे उमम को मुबारक, हम सबको मुबारक। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी रूए जमीन पे जाओ, गूगल पे उंगली टिकाओ, पूरी रूए जमीन पे एक भी उम्मत ऐसी नहीं जो ऐसी शान से अपने नबी का जिक्र करती हो। अल्लाह की इज्जत की कसम है। ये दिसंबर का महीना आ रहा है और दिसंबर की 25 तारीख को ईसाई तादाद में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ईसाई तादाद में बज़ाहिर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 25 दिसंबर की रात को वो हजरत ईसा की रात मनाते हैं, लेकिन इतनी शराब चढ़ाते हैं, पी पी के कपड़े गंदे हो जाते हैं और सुबह को गिरजे भी खाली, घरों के अंदर बदबू के भभूके, लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे तेरी रहमत दे डेरे हर जा बसेरे, कहां मदीना आली कहां ततले वाली। सोचो जरा मेरे कितने प्यारे भाई, कुछ मेरे जैसे कुछ तेरे जैसे कुछ लेकिन बैठे हैं जम के, आके बैठे हैं थम के, और ये मेरा मुंह तकने नहीं आए, किसी नात खान का चेहरा देखने नहीं आए, जहां जगह मिली बैठ गए। किसके लिए? हम फकीरों से न पूछो कि किधर बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। हम फकीरों से न पूछो कि किधर बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। दौल दुहा जहान अंदर तेरे फैज कमाल दी गज पई, तेरी रहमतां दा खुलिया वेख बुहा, लगे बुरे आमाल मैं भज पई। नहीं आसरा होर बेआसरी नू, तेरे आसरे ते मैं भज पई। मैं कमबख्त चंडाल कमीनी दी हैदर, तुसा भलियां दे गल लज। इसलिए आपको मुबारक हो। ऐसे था मेरे हुजूर, ऐसे नहीं सहाबा को फरमाते थे। ये नक्द हदीस याद रखना, मेरे हुजूर ने सहाबा को तक के फरमाया, मेरे दीदार करने वालों, मेरे दीन का पानी भरने वालों, मेरी आंखों मेरे चेहरे को तकने वालों, मजे दीदारे मोहम्मद के चखने वालों, हमा वक्त मदीने के सहन में पांव रखने वालों, तुम्हें एक मुबारक
और जो तुम्हारे बाद आएंगे, न देखा मुझे न मिले मुझे, आंसू बहाएंगे, मेरी बातें सुनेंगे सुनाएंगे, उनको 7 मुबारक, उन्हें मुबारक 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 मुबारक। मेरा सांस टूट गया, मुबारक खत्म नहीं हुई। हजूर सोचे 7 मुबारकें किसको? फरमाया जिन्होंने मुझे तका नहीं, जिन्होंने मजा मेरे दीदार का चखा नहीं, जिन्होंने मेरे होते हुए मदीने में कदम रखा नहीं, मुझे देखा नहीं, लेकिन बिन देखे नारे लगाएंगे, मेले मनाएंगे, मेरी बात करेंगे, सारी सारी रात करेंगे। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? हम गुनाहगार बहुत हैं, हम सियाहकार बहुत हैं, हमारे दामन पे धब्बे बहुत हैं, हम सब कुछ इकरार करते हैं, लेकिन ये भी सच है हम मदीने वाले से प्यार करते हैं। ये भी सच है हम उनके दीदार का इंतजार करते हैं, हम तो उनके नाम लेवाओं से भी प्यार करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। सरकार फरमाते थे या बद्दो अहदुहुम लौ रआनी बे अहलिही व मालिही, फरमाया बाद में सहाबा को कहा बाद में आएंगे, आंसू बहाएंगे, हर एक का दिल मचल मचल के करेगा, हाय काश के अहलो अयाल बच्चे लग जाते, मदीने वाले मुख दिखाते। आज उसका सबूत है कि कोई भी मुसलमान सर अपना छुपाता नहीं, जो भी बदबख्त उंगली उठाता है मुसलमान शहबाज उकाब बन के जाता है। ये दर्द क्यों है? ये सीना सर्द क्यों है? ये रंग जर्द क्यों है? ये दर्द क्यों है? ये लगन है, ये चुभन है, मन में मदनी सजन है। इसलिए आपको मुबारक। अब मुबारक तो मैं एक को दूं या 2 को ना, मेरे हजूर की सारी उम्मत को मुबारक। और एक भी नहीं, 2 नहीं, 7 मुबारकें। और मदीने वाले की जुबान से एक मुबारक भी करोड़ों मुबारकों पे भारी है, ये हुक्म सरकारी है। इसलिए एक तो आपको मुबारक हो। आप पता नहीं कहां कहां से तशरीफ लाए होंगे, कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल पे, लेकिन आप आके बैठे हैं। और मैंने आपको कसम उठा के कह दिया है कि ये एहतमाम, ये इंतजाम शिमाली अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया के परले किनारे तक कोई उम्मत इस शान से, इस एहतमाम से प्यार नहीं करती अपने नबी के सिर्फ नाम से। भाई हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब खिदमत में उनकी थे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस वक्त मोहम्मद अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। इसलिए आज की ये महफिल, और फिर खुसूसी बात, मैं पढ़ने आया नात, मैं जरा थोड़ा सा नाराज हुआ। और क्या लगे इन इंतजाम करने वालों को, मेरे हाथ पकड़ते हैं, मुझसे प्यार करते हैं,
मेरी क्या औकात, क्या हैसियत है मेरी, क्यों नात खान से, क्यों मुकर्रर से प्यार करते हो, टेलीफोन करते हो, इश्तिहार छपाते हो, किस लिए? ना इनके लिए ना इनके लिए, पता है करते हो जिनके लिए। इल्म फन का शहनशाह बोला, नबी के दर का गदा बोला, हजरत अहमद रजा बोला। अब पूछो कि क्या बोला? वो कहते जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ये चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, ये बदन में है जान तुम्हारे लिए, ये दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। ये हक है, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। और ये नजारे इतने प्यारे, मोहब्बत के नारे, किसी उम्मत में ये वलवला नहीं है, किसी उम्मत में ये जोश नहीं है, किसी उम्मत को अपने नबी का होश नहीं है। अल्लाह, मुझे एक शायर का नाम, अल्लाह करे मेरा हाफजा गलती न कर रहा हो, गालिबन उसका असगर गोंडवी कोई नाम था, वो शराब पीता था, मुसलमान था, शायर शराब पीता था, शराब इतनी पी लेता था बेहोश हो जाता था। एक दिन उसके यारों ने कहा इसको किसी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रत ग्रामी कदम हमारे दरमियान सनाखान मुस्तफ़ा नात को शायर अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी तशरीफ लाए शहर लाहौर से। मैं दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। सुभान अल्लाह। खिली कलियां, फजा महकी, फूल मुस्कराए, इतने प्यारे, एक नहीं जोड़ा जोड़ा आए। सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब भी तशरीफ लाए और खालिद हसनैन खालिद साहब भी आए। पता नहीं कितने हैं रहमत के साए। ये अल्लाह साला ने सारे साढ़े वास्ते ही बनाए। लेकिन आपको मेरी बात भी समझ में आए। मैं क्या कह रहा था जी? तुसी भूल गए थे, असी रोल गए। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। शायर था, शराब पीता था, शराब ज्यादा पी लेता था। फिर यारों ने उसको रुसवा करने के लिए, जलील करने के लिए यारों ने कि ए बंदा अंदर का नीच हो गया है, इसको सजा दिलवाओ। कैसे? उन्होंने कहा जब ये नशे में धुत हो जाए, ये जब नशे में धुत होता है, न किसी बादशाह को छोड़ता है, न गवर्नर को, जो मुंह में आता है, होश में जो नहीं होता तो मुंह में जो आता है कहता है। अब ये जब नशे में धुत हो जाए तो सारे अदीब नहीं होते, कुछ बेअदब शायर भी होते हैं। उन्होंने कहा नबी पाक का नाम इसके सामने लो और ये उसी बेहोशी में कोई गलत जुमला बोलेगा, लोग इसका सर फाड़ डालेंगे। साजिश की उस शराबी शायर के साथ अपने यारों ने। जब वो नशे में धुत हुआ, बेहोश हुआ, बेखबर हुआ, न बादशाह, न पीएम, न सीएम, न प्रेसिडेंट, किसी को न छोड़ा। आहिस्ता से एक जालिम ने नबी करीम का नाम ले दिया ताकि इसकी जुबान से वही जुमले हुजूर के लिए निकले। लेकिन जो ही सरकार का उस शराबी के सामने नाम आया, ओए उसको गोया ऊपर से सलाम आया और रब ने ऐसा करम कमाया, नशा हो गया काफूर, ऐसा बरसा इश्क मोहम्मद का नूर। जुबान हुई नात पे मजबूर, वो शराबी बन गया मदनी का मजदूर। फौरन नशे में धुत था,
ऐसे सर उठाया, पता नहीं कहां छुपा था ये सरमाया। उसने जुबान को खोल के नारा लगाया, शराब का नशा भी चढ़ा है, लेकिन किस इश्क की टहनी में अड़ा है, किस कूचे में जा पड़ा है। ऐ मेरे नबी के नाम की पावर देखो, ताकत देखो, इश्क रसूल की तासीर देखो, कैसा है नबियों का पीर देखो। हुजूर का जूं ही नाम आया, उसके नशे के बावजूद उसकी आह निकली, गिरा जमीन के ऊपर, कहा जालिमो जिसका तुमने नाम लिया, मेरे कलेजे ने अपने सीने में उसे थाम लिया। मैं कौन हूं? जिब्रील ने उससे सलाम लिया। जब सरकार के नाम पे उसे वजद आया, उसने बजाए गाली या मैली जुबान के सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नारा लगाया। जमीन ने उठ के उसे सलूट फरमाया। ये है हर मोमिन का सरमाया। ये जिंदाबाद, माशाल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, या रसूल, या रसूल। जो इश्क नबी में मस्त हुआ, क्या बात है इस मस्ताने की। मेरे हुजूर कोई गुनाहगार, खोखे वाला, रेड़ी वाला कोई पता नहीं है। जरूरी नहीं कि दस्तार वाला हो प्यार वाला, कोई पता नहीं मस्जिद के मेहराब वाला हो प्यार वाला, कोई पता नहीं है कि कोई कहां पड़ा है, किसे मोहम्मद अरबी के इश्क का नशा चढ़। इसलिए ये कोई तमीज नहीं, इधर वाले या इधर वाले, पता नहीं किधर वाले, कौन है नजर वाले, कौन है खबर वाले, किसी को कोई पता नहीं। किसी के पास कोई तराजू नहीं, कोई तोल नहीं सकता, कोई किसी के बारे में बोल नहीं सकता। इसलिए मेरे हुजूर की रहमत की चादर पूरी कायनात पे तनी हुई है, उसी में हमारी बात भी बनी हुई है। और हमारी गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम कोई करे उसे सलूट करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने हफ्ताए शान रहमतुल लिल आलमीन मनाया है। सलाम उनको जिन्हें ये ख्याल आया है। यही तो हमारा असल सरमाया है। और हमने नाम नबी पे सब कुछ लगाया है और उनके सदके सब कुछ सबने पाया है। और याद रखें, मेरी ये बात याद रखना, कायनात का कोई फर्द भी मेरे हजूर की रहमत की खैरात से खाली नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील बरनबास में है कि अल्लाह जब इस कायनात को खत्म करके दोबारा बनाएगा और आखिरी मंजर इस कायनात का आखिरी मंजर क्या होगा, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में हमेशा के लिए चले जाएंगे। अल्लाह मेरे नबी से फरमाएगा, आप दोज़ख का विजिट करना चाहेंगे? अब मेरे नबी को दोज़ख से क्या काम? हजरत ईसा कहते हैं अल्लाह एक उसी ज़ात को कहेगा, आप दोज़ख का भी नजारा करना चाहेंगे? सरकार अर्ज करेंगे, इबरत के लिए देखना चाहूंगा। और अल्लाह की चाहत ये होगी कि मेरा नबी एक बारी आवे, सही एक बारी आवे। अब हुजूर जब जहन्नम की तरफ जाएंगे, इंजील बरनबास में है, जूं ही सरकार का कदम दोज़ख के जाएगा करीब, दोज़ख से आवाज उठेगी, आ गए अल्लाह के हबीब।
और जूं ही हुजूर के दामन की जाएगी हवा, खामोशी से आर्डर करेगा खुदा, ओ दोज़ख बुझ जा, तख्ती नहीं आ गए मुस्तफा। जूं ही हुजूर का कदम जाएगा दोज़ख यक लख्त ठंडी हो जाएगी। जब दोज़ख हो गई ठंडी, सरकार ने ऐसे नजारा किया और हुजूर पलटे, दोज़ख फिर भड़क उठी। हजरत ईसा ने खुद तावील की, फरमाया आज ये एक पल के लिए रब ने यार बुलाया क्यों, मदीने वाला आया क्यों, पल के लिए ये हुआ क्यों। फरमाया इसलिए कि बाकी तो रहमत का मजा चख चुके, ये दोज़ख में पड़े हैं, दोज़खी हैं, ये कह सकते थे कैसा था रहमतुल लिल आलमीन। हम तो रह गए, हमें तो हिस्सा न मिला, कुदरत ने चाहा ये एक पल के लिए आ जा, इत्थे भी कदम टिका जा, दोज़ख नू ठंडा फरमा जा, इन्हां नू भी रहमत दा थोड़ा जा मजा चखा जा, ऐवें ही आ जा। इसलिए दोज़ख वाले भी मेरे नबी की रहमत से हिसाब पाएंगे। अब मेरा ये सवाल है कि हुजूर का हमारे और अपने बारे में क्या ख्याल है, जिसकी रहमत से दोज़खी भी महरूम न रहे। हम तो कलमा भी पढ़ते हैं और गुनाहगार, मैंने इकरार किया, हम धब्बे हैं, दाग हैं, लेकिन जब हुजूर का नाम सुनते हैं हो जाते बाग बाग हैं। इसलिए मैं आपको फिर मुबारक दूंगा, मुबारक आपको। और एक आखिरी बात एक फकीर की, उसका नाम था बिशर हाफी, इसके बाद माफी। फकीर का नाम था बिशर हाफी गुजर रहा था बगदाद के बड़े बाजार से। लोगों ने जो देखा कि आज अल्लाह का नेक वलियों का बादशाह गुजर रहा है, सारे बाजार वाले, खोखे वाले, रेड़ी वाले, दुकानदार उठे, बाबे के पीछे दौड़ पड़े। कोई इदू चूमे, कोई गिर्द घूमे। वो चूमते वो जान छुड़ाए, पर लोग छोड़ने में कहां है। अब वो छुड़ाता बिशर दीवाना बाजार के आखिरी कोने पे पहुंचा। जब सारे लोग पीछे रह गए, वो रुक गया। रुक के दीवाने ने कहा, मैं ये बात अपने लिए और अपने जैसों के लिए स्पेशल कह रहा हूं। जब रुका दीवाना, उसने बाजार की तरफ देखा, सारे लोग उधर खड़े हैं, और उसने कहा, ओ बिशर दे आशिको, ओ बिशर दे आशिको। सबके कान खड़े हो गए। लो पागल भी आज तकरीर करने लगा है। ओ बिशर के आशिको, लोगों के कान खड़े हुए। कहा, तुम जितनों ने मुझे चूमा है, तुम तो बख्शे जाओगे, लेकिन तुम्हारा माशूक पकड़ा जाएगा। लोगों ने कहा, ये क्या कहा, हम बख्शे जाएंगे? ये कहता है मैं पकड़ा जाऊंगा। कहा, तुमने मुझे चूमा है उसका कुछ समझ के, और अगर मेरा उससे ताल्लुक ना हुआ, तुम्हारी तो नीयत नेक है, तुम तो छूट जाओगे, मैं कल्ला पकड़ा जाऊंगा। इसलिए याद रखना, ये जितनी बैठे हैं या खड़े हैं, इन्हां ते बख्शिया जाना। ते जेड़ा मैं बैठा ना, मेरे वर्गिया, अगर आप जो हमें समझ रहे हैं हम वो नहीं हैं, फिर हमारी गले में रस्से होंगे। इसलिए तुम्हें ज्यादा मुबारक, हमें थोड़ी सी मुबारक, क्योंकि हमारे हिस्से में इतना नहीं आया जितना सरमाया आपके हिस्से में आया है। आप जो नीचे बैठे हैं,
इसलिए मेरे हजूर ने कहा था मेरी उम्मत को मुबारक हो। अब ये महफिल नात रहेगी और ये इंशाअल्लाह रहमत की बरसात रहेगी। अल्लाह जानता है कब तक ये मुलाकात रहेगी। हमने तो सिर्फ अभी ये मैदान बनाया है, असल मजे वाला मौसम बाद में आया है। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए अब जरा डट के, जम के और थम के इसी तरह बैठे, सुकून से, चैन से, करार से और प्यार से। अब आएंगे मेरे बहुत प्यारे प्यारे नात खान वकार से, लेकिन हम सब का रिश्ता है सैयद अबरार से। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अज़ात गिरामी कदर खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना खान मोहम्मद कादरी साहिब बड़ी मोहब्बत के साथ